नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस सूबे की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं यूपी मिशन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अहम कड़ी बन रहे हैं, जिनके सहारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर सूबे में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का ख्वाब संजो रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष से बात की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर, जिस तरीके से किसानों पर हो रहा प्रदर्शन है, दिल्ली में किसान जमे हुए हैं और उनको उनकी सरकार कोई माने अभी तक कोई निष्कर्ष बीच का रास्ता नहीं है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो आपकी क्या रणनीति है? देखिए, बीजेपी ये भारतीय झूठ पार्टी है। इन्होंने जनता से 3 वादा हम खाली गिनाते हैं। इन्होंने कहा कि हमको 50 दिन का टाइम दो, हम नोटबंदी करके पूरा काला धन ला देंगे। नोटबंदी किया, सैकड़ों लोग मर गए, काला धन आया नहीं। इन्होंने कहा कि जीएसटी हम लागू करते हैं, एक देश एक टैक्स होगा। घोषणा किया एक देश और एक टैक्स की बात, और पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगाया। इस नाते कि अडानी और अंबानी का कारोबार है। एक देश एक टैक्स की बात करके जीएसटी लागू किया कि अर्थव्यवस्था को हम लाइन पटरी पर ला देंगे, और अर्थव्यवस्था डीजीपी चली गई कहाँ, -23 पर, -23 पे चली गई, वहाँ भी फेल हो गए। इन्होंने कहा कि हमको 20 दिन का टाइम दो, हम कोरोना के चेन तोड़ देंगे। 20 दिन के बजाय 8 महीना हो गया, नवा चालू हो गया कोरोना अपने आप। आज भी वो चिल्ला रहे हैं कि कोरोना है। ये तीनों में फेल हो गए। तो ये अपने बात से हमेशा फेल होते हैं। जिस तरह किसानों से कह रहे हैं, किसान कह रहा है कि हमारा धन दुगना ना करो, हमारा जो लागत मूल्य है उसी को खाली दिलवा दो। तो ये कह रहे कि नहीं, हम आपका धन दुगना करेंगे। किसानों का धन दुगना करने के बजाय उद्योगपतियों का ये धन दुगना कर रहे हैं। जैसे 50 किलो यूरिया 2014 के पहले 200 रुपया में मिलती थी, और 50 किलो यूरिया में से 5 किलो यूरिया इन्होंने कम कर दिया, और 45 किलो यूरिया 300 रुपये में बेचवा रहे हैं। तो ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उसी तरह डीएपी का उन्होंने किया। उसी तरह इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झूठ पार्टी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, BSNL बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया, और भाषण देते हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे। तो सर, इस पे आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति है कि हम जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हम अपनी ताकत, जो उनके यहाँ जा कर के हम उनसे भीख मांगने की बजाय हम शासक बन करके हम अपनी बिगड़ी खुद बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके लड़ रहे हैं। अभी कल जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी से आपकी मुलाकात हुई सर, क्या आप की गठबंधन के लिए कुछ सुखबड़ाहट सामने आई? देखिए, कल उन्होंने प्रेस के सामने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम 22 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। कल उन्होंने ऐलान करके वो अपने फिर आगे चले गए, वो हमारे साथ। सर, जिस तरीके से अभी कल से 3 दिनों से यहाँ पे ST SC OBC का जो आरक्षण था 59,000 भर्ती को लेकर वहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप इसका उनके आरक्षण को भी योगी सरकार खत्म कर रही है? 100%। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय झूठ पार्टी है। योगी जी ने कहा कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं। अभी कल डिबेट पर भारत समाचार में भाजपा का केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख हमने नौकरी दिया। 1.25 करोड़ किसको दिया? मनरेगा को गिना दिया। जो दुकानें बंद थी कोरोना में उसको खुलवा के उसको गिनवा दिया। ये इतने झूठे हैं, ये शुद्ध रूप से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के दुश्मन हैं। ये इनके हिस्से को लूट रहे हैं, इनकी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। ये जो लोग मांग रहे हैं, हम उन लोगों से कहूँगा कि आप भीख मत मांगो, आप राजा हो। राजा कभी भिखारी के सामने नहीं। जब चुनाव आता है तो 5 साल यही नेता जनता के बीच में जाके 15 दिन जनता की शरण में रहते हैं, और फिर जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो वही जनता 5 साल इनके चरण में रहती है, इनके शरण में रहती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दिया, इस पर क्या आपका रिएक्शन है, क्या कहना चाह रहे हैं? 100% अच्छा किया, हम उसके समर्थन में हैं। दिल्ली में हम खारिज कर रहे हैं इसको। बिल्कुल सही कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बन गई तो यहाँ भी फाड़ करके दिखाऊंगा, नहीं लागू होने दूंगा। ये गलत कानून है, ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है।
ये टाटा बिरला डालमिया का देश नहीं है, ये गरीब मजदूर के किसान का एक देश है। आपका मानना है कि जो केजरीवाल ने किया वो सही सही किया है केजरीवाल ने, लेकिन कॉपी फाड़ना है किस हद तक सही है? बहुत सही है। देखिए सठे साठे समाचारे, एक कहावत है ना, जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। सर एक सवाल हमारा ये है कि शिवपाल यादव से कल बाद जब ओवैसी जी ने कहा था कि हम मुलाकात करेंगे, तो मान लीजिए अगर उनसे मुलाकात होती है, गठबंधन अगर होता है, एक तरफ शिवपाल यादव जी अखिलेश के साथ जाना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो आपके गठबंधन में शामिल होंगे? देखिए सब कुछ तैयार हो गया है, उसकी एक कड़ी कल हमने दिखाया, ओवैसी जी मोर्चे में आ गए। अभी 7 दिसंबर को हमारी वार्ता शिवपाल जी से हुई। 7 दिसंबर को उन्होंने ग्रीन सिग्नल हमको दिया कि हम आपके साथ, आप बात कर लो, वो आ जाते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। तो वो तो आ गए, आप आपकी पार्टी भी आ रही है, उत्तर प्रदेश सब में। लोग आएंगे। क्या आप बात करेंगे उनसे? देखिए हमारी जो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, नौजवानों को रोजगार, किसानों को 5 हार्स पावर बिजली फ्री, जब पंजाब में है तो यहाँ क्यों नहीं? हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1700 थाने हैं, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 75 जिले हैं, 75 जिले में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 18 कमिश्नरी है, उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा तो दे रहे हैं, थाने पर बिरादरी पोस्ट कर रहे हैं ना। बावन मारा जाएगा तो नहीं होगी कोई बात। अगर पाल मारा जा रहा है बलिया में, तो अपराधी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी लपट जा रही है। आपके हाथरस में देखा, अपराधी के बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, उस पर कोरोना नहीं है, 144 धारा नहीं है। अगर कोई दल का नेता उस पीड़ित के परिवार के पास जा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा, पत्रकार जा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं। ये बीजेपी अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से बीजेपी घुसता है, अपराधी इधर से घुसता है और उधर से क्लीन चिट होकर निकल जाता है कि अब सही हो गया। ये है बीजेपी। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी को साफ करने के लिए आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, तो क्या गठबंधन करेंगे तो क्या बीजेपी साफ होगी या उनके साथ साथ अखिलेश यादव को भी आप लोग? नहीं, देखिए हमारी लड़ाई न बीजेपी से है, न अखिलेश से है, न मायावती से है। हमारी लड़ाई वंचितों को अधिकार दिलाना, किसानों को अधिकार दिलाना, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कैसे हो। हम निःशुल्क स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। हम गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था कराने के लिए हम सरकार बनाएंगे। ये लोग सरकार बना बना करके बिना मतलब का काम करते हैं। आप बताइए, जो ये कर रहे हैं, ये कुंभ का मेला लगा दिए, 46,000 करोड़ लगा दिए, उससे क्या मिला? किसी को कुछ मिला? अरे उतने में एक आप खोल देते ITI कॉलेज, कोई टेक्निकल कॉलेज खोल देते। आप करते 1500 में करते, पिछली सरकार 900 में 900 करोड़ लगाई थी, आप 1500 करोड़ लगाते, 46,000 करोड़ लगा के लूट लिया तूने। ये लुटेरों की सरकार है, गरीबों को लूट रहे हैं, खून सिरिंज से निकाल रहे हैं। सर कल चंपत राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हर घर से चंदा लिया जाएगा, 100, 500, 1000, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भिखमंगा है, बीजेपी भिखमंगा पार्टी है समझ रहे हैं ना? वो तो चंदा तो राम मंदिर के लिए जा रहा था। क्या राम मंदिर के नाम पर ये चुनावी चंदा मांग रहे हैं? गलतफहमी में बोल रहे हैं चंपत जी। मतलब ये चंदा मंदिर के लिए नहीं? नहीं 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 नहीं, चंदा तो मंदिर के लिए सारी तैयारी, चंदा मिल चुका है, सरकार पैसा दे दी है। ये चंदा चुनाव के लिए मांगा जा रहा है, वोट के लिए उनको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। जो नफरत है हिंदू मुसलमान की, उस बीज को बोया जा रहा है और उस नफरत को हम खत्म करने के लिए कल आपके सामने पेश किया हूं कि अब हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, हम एक मंच पे होंगे और चलो तुम्हारी नफरत हम दिखाते हैं, तुम हिंदू मुसलमान करोगे, हम भारत बनाएंगे, हम भारतीय बनाएंगे। थैंक यू। कैमरामैन रणधीर के साथ प्राइम टीवी लखनऊ।